अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 55 और टॉपिक है हमारा नर्व इंपल्स। व्हाट इज नर्व इंपल्स? ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। क्लास जो नर्व इंपल्स है वो है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक चेन होती है। बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं एक लाइन में आ जाते हैं और उनके ऊपर एक लिपिड की लेयर चढ़ जाती है, माइलिनेटेड लेयर होती है, उसको हम नर्व बोलते हैं। और नर्व में से जब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो उस नर्व के अलोंग मूव करते हैं, वो दो तरह से होते हैं। एक या तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे साइनैप्स, उसके अंदर क्लियर होगा, या तो चार्ज की सेपरेशन होती है जो आज हम पढ़ने लगे हैं। तो डेफिनेशन इसी से हम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डिफरेंट या मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस which involve many biochemical reactions and distribution of charges across cell membrane is called nerve impulse। समझ आ गई बात की? तो nerve impulse क्या होती है? electrochemical changes that travel along the length of neurons involving chemical reactions and movement of ions across cell membrane is called nerve impulse। दोबारा से, एक जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में से जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस किस वजह से? ड्यू टू मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन एंड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसी भी न्यूरॉन के अंदर उस कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को जिससे वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है। द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रहे हैं ना? वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके अंदर? कैपेसिटी का नाम होता है पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिकल से आया तो किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक स्टोर एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी जब यूज होती है किस लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसको हम नाम क्या देते हैं जी? दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बुक से रीड कर लेते हैं जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ स्टोर एनर्जी विच इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, विच वी रीड इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास जी, इन केस ऑफ न्यूरॉन चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कि इनके चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। मे बी सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, नेगेटिवली ऑर्गेनिक आयंस एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है क्लास हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? किसी भी मेम्ब्रेन, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस होते हैं और वो जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से क्या आता है? मेम्ब्रेन के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है? क्या कहेंगे डेफिनेशन? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज ड्यू टू द presence of different type of ions
नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल हियर दिस मेम्ब्रेन आई ड्रा हियर, आउटर साइड जो होती है ये पॉजिटिव चार्ज होती है और इनर साइड जो होती है ये नेगेटिव चार्ज होती है. दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ अ न्यूरॉन व्हेन देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. तो उस कंडीशन में जो आउटसाइड होगी वो मोर पॉजिटिव होगी और जो इनर साइड होगी वो मोर नेगेटिवली होगी. ठीक है जी. टिपिकली अ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड एंड नेगेटिवली इनसाइड. क्लियर हो गया जी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो क्लास जब न्यूरॉन में से मैसेज या नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन. और रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, नेट डिफरेंसेस ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन फेज ऑफ न्यूरॉन, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. समझ आ गई क्लास? किसे बोलते हैं? मैंने अभी बताया सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होते हैं चार्जेस, और ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन जब नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही होती है तो जो आउटर साइड होती है ये मोर पॉजिटिव होती है देन इनर साइड, और इनर साइड क्या होगी? नेगेटिवली. इस कंडीशन में जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस आर आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन फेज, ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, when there is no conduction of neuron, is called resting membrane potential. Clear ji? What is the net difference of charges between outside and inner side during non conduction of neuron is called resting membrane potential. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कैसे डेवलप हो जाता है. तो क्लास रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है उसके 4 से 5 फैक्टर्स आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं. तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन और प्लस आपसे पूछ सकते हैं राइट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने डायग्राम बनानी है और फिर आपने उसकी पॉइंट्स राइट करने हैं. तो मैंने डायग्राम बना दिए. अब हम पहले डायग्राम से वो प्रोसेसेस समझते हैं, फिर हम रीड करेंगे बुक से. तो क्लास दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ cell membrane of neuron, and this is the diagram during non conduction phase which is resting membrane potential. इस केस में हमारे पास जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन्स के अक्रॉस बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस. उनमें से आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई हैं वो दी गई हैं सोडियम आयंस की और पोटाशियम आयंस की. तो क्लास जो आउटर साइड होती है और इनर साइड है, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कौन से हैं? सोडियम और पोटाशियम. इनर साइड भी है, आउटर साइड भी है. अब मेन पॉइंट, जो इनर साइड है उसमें पोटाशियम ज्यादा हैं. Inner side, this is the inner side of neuron, and this is the outer side of neuron, and this is the membrane which is present outer and inner side of the neuron. Inner side of neuron के अंदर क्या प्रेजेंट ज्यादा होते हैं? पोटाशियम आयंस.
और क्लास जो बाहर वाली साइड है इसमें प्रेजेंट ज्यादा होते हैं सोडियम आयंस। क्लियर? अब इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि बाहर पोटाशियम नहीं, बाहर भी पोटाशियम है लेकिन कम है। और इसका मतलब यह भी नहीं कि अंदर सोडियम नहीं है, अंदर भी सोडियम है लेकिन तादाद में उनकी निस्बत कम है। कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये एमसीक्यूज है। क्या सोडियम आयंस जो हमारे पास पोटाशियम आयंस हैं, या पहले सोडियम आयंस की बात करते हैं कि बाहर जो है वो अंदर से कितने गुना ज्यादा हैं। तो सोडियम आयंस अंदर से बाहर 10 गुना ज्यादा होते हैं, 10 टाइम्स। सोडियम आयंस आर 10 टाइम्स हायर आउटसाइड देन इनर साइड। और क्लास दूसरा एमसीक्यू, जो पोटाशियम आयंस होते हैं ये 20 टाइम्स हायर होते हैं इनर साइड देन आउटर साइड। नहीं, आउटर साइड में भी हैं लेकिन अंदर 20 गुना ज्यादा हैं बाहर वाली जगह से पोटाशियम, और सोडियम बाहर 10 गुना ज्यादा है अंदर वाली साइड से। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब यहां आपको ये प्रोटीन नजर आ रही होंगी, बेसिकली ये पंप्स कहलाते हैं, इनको हम सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं। दीज आर दी सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप का काम क्या है? ये करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं कि जब चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएं, ऐसे ना? नहीं जी, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएं और एनर्जी यूज हो, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहां पर अंदर क्या चीज कम है? सोडियम। बाहर क्या चीज कम है? पोटाशियम। अगर पोटाशियम बाहर से अंदर आए और एटीपी यूज हो, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और अगर अंदर से सोडियम बाहर जाए, यानी कि अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करें विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक हो गया? और इसमें एंजाइम जो होता है एटीपेज होता है। क्या करता है? ये एटीपी को यूज करता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइन प्लस एनर्जी जो है वो इसमें यूज होगी। अब एक और पॉइंट एमसीक्यू के लिए, जब 3 मतलब बाहर सोडियम डाले जाते हैं तो एक टाइम में 3 सोडियम बाहर डाले जाते हैं, 3 सोडियम बाहर डाले जाते हैं, 3 सोडियम, और ये इनर साइड से आउटर साइड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ सोडियम पंप ये बाहर डाले जाते हैं। सेम टाइम में 2 पोटाशियम आयंस बाहर से अंदर डाले जाते हैं, यानी 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे। अब देंगे पॉजिटिव चार्ज जाने के वाले ज्यादा हैं, आने वाले कम हैं। इस वजह से, यानी कि दोबारा बताता हूं, 3 सोडियम 2 पोटाशियम, पॉजिटिव चार्ज जाने वाले ज्यादा हैं, आने वाले कम हैं। इस वजह से अंदर वाली साइड मोर नेगेटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू आउटर साइड, और आउटर साइड हो जाएगी पॉजिटिव। यह है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज क्यों ज्यादा हो जाते हैं? तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। दूसरा हमारे पास पॉइंट है जी, सोडियम पोटेशियम पंप के बाद बात करें तो हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयंस। क्लास जो इनर साइड होती है ना,
इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये नेगेटिवली चार्ज, इसके साथ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी होगी उसके अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा अंदर वाली जगह, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, इसकी वजह से भी अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो जाती है, बाहर वाली पॉजिटिव हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जो पोटाशियम आयंस होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होते हैं। बाकी जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, सिवाय पोटाशियम के। तो पोटाशियम डिफ्यूजन करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। और बताएं पोटाशियम कहां ज्यादा थे? अंदर। कितने गुना? 20 टाइम। और इसीलिए आप पोटाशियम आयंस को डिफ्यूजन करके भी निकाला जाता है। इससे क्या होगा, अंदर वाली साइड से पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, अंदर उसके मुकाबले में कम हो जाएगा, तो नेगेटिवली हो जाएगा। 3 हो गए पॉइंट। चौथा पॉइंट है जी, ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन फेज व्हेन देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो उस वक्त जो बाहर वाली साइड होगी वो मोर पॉजिटिव और अंदर वाली साइड मोर नेगेटिव हो जाएगी। और ये कब होगा? जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इसका वोल्ट चेक करें तो जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जी -70 वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। और अगर वोल्ट्स में कन्वर्ट करें तो -0.07 मिली वोल्ट्स। ये एक एमसीक्यू के तौर पर आप याद करेंगे। ठीक है जी। अब हम रीड कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम आयंस क्या होते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट अक्रॉस न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन, बट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोडियम आयंस आर 10 टाइम्स हायर आउटसाइड देन इनर साइड। फिर हमने पढ़ा पोटेशियम आयंस आर 20 टाइम्स ग्रेटर इनर साइड देन आउटर साइड। फिर हमने पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को यूज करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम को कहां से? अंदर से बाहर की तरफ, और पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं। जब पोटेशियम पंप यानी अंदर जाते हैं तो उसी टाइम में 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं। सो इनर साइड बिकम नेगेटिव एंड आउटर साइड बिकम पॉजिटिव। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने क्या पढ़ा? नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिसमें मैंने आपको 2 बताए थे। एक बताया प्रोटीन्स, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक हो गया। ये अंदर जो है वो ज्यादा होते हैं, जबकि बाहर नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो इस वजह से भी अंदर वाली जगह नेगेटिव और बाहर वाली पॉजिटिव हो जाती है। तीसरा मैंने बताया लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, डिफ्यूजन होगी पोटेशियम की। और एक पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ऑल आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस, ये भी मैंने आपको बताया। फिर बताया पोटेशियम आयंस डिफ्यूजन करते हैं आउटर किस तरफ? आउटसाइड, और इनर साइड क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नो कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो कोई भी नर्व इंपल्स पास नहीं होती। उसके बाद लास्ट में है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? ये हमारे पास होता है 0.07 वोल्ट्स या -70 मिली वोल्ट्स। यह आपने एमसीक्यू प्लस शॉर्ट में करना है। क्लियर हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।